हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दोस्तों कि आप अच्छे हो और सब कुछ बढ़िया कर पा रहे हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आज बनाने वाला है क्लास 9 का माइक्रोस्कोप, और इसे बनाने के साथ साथ दोस्तों हम लोग अंत में लेवलिंग भी करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और एक भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो आप बहुत कुछ भूलने वाले हो। तो बिना देरी के हुए दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपने स्केल को यूज़ करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी 3 सेंटीमीटर तक। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद दोस्तों अगेन हम लोग अपने स्केल से ही यहाँ पे इस तरह से पुट करके एक लाइन बनाने वाले हैं, अगेन 3 सेंटीमीटर का। और मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताने वाला हूँ दोनों का। तो इसका डिफरेंस अप्रॉक्स 1.1 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद दोस्तों अपने स्केल को हम लोगों को इस तरह से रखना है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से एक लाइन ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे ध्यान दें, मैं इसे थोड़ा सा नीचे रख रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको उसके बाद 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ करना है। सेम आपको दूसरे साइड भी कर लेना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी रख लेंगे एंड देन आफ्टर इसके सीध में जो हम लोगों ने पहले वाला बनाया था उसी के पैरेलल में और एक लाइन बना देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे मिला देंगे और मिलाने के बाद नीचे भी हम लोगों को सेम इसी तरह से और 2 बना लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसे बनाने के बाद आपको यहाँ पे और एक बनाना है। तो इस तरह से बनाने के बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे फिर से अगेन इसी तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि ये कितना ईजी है। अगर आप यहाँ पे सही से टेक्निक को यूज़ करते हो तो आप बड़े आसानी से इसे बना सकते हो। और अगर आप दोस्तों इसे पहली बार देख रहे हो तो अभी के अभी अपना पेंसिल और पेपर लो और मेरे साथ इसे स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करो। इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे बना लेंगे एंड देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग और एक लाइन बनाने वाले जस्ट इसे के सीध में। तो यहाँ पे दोस्तों आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप सिंपली फॉलो करते रहो और मैं अंत में आपको यहाँ पे लेबलिंग भी दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे आप आसानी से इसे बनाकर याद भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे इसके बाद हम लोगों को इस लाइन को बनाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। देन आफ्टर अब हम लोगों को यहाँ पे और एक इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। जी हाँ दोस्तों, इसे बनाने के लिए सिंपली हम लोग इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए उसे भी आपको मैं दिखाऊंगा और सिखाऊंगा ताकि आप भी उसे बना सको। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बनाओ। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितना देर सीखने में लगेगा उतना उससे भी कम, उससे भी आधा देर इसे बनाने में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप पहले इसे बना रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ, तब आप इसे बना पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन को हम लोग नीचे से लेते जाएंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बनाएंगे जो कुछ इस प्रकार से बनेगा, एक बटन की तरह। अब दोस्तों हम लोगों को इसे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक लाइन बनाना है और इसे जाकर इसमें मिलाना है। इसे बनाने के बाद दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने स्केल को इस तरह से रखकर यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर का लाइन दोनों तरफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ दोस्तों इसी के सीध में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद हम लोग इसे नीचे से मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों अगेन मैं यहाँ पे बराबर से 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे बनाना है दोस्तों ऑब्जेक्टिव लेंस। जी हाँ दोस्तों, इसे बनाने के लिए सिंपली हम लोग दोनों तरफ से एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसका कितना साइज़ होगा? 2 सेंटीमीटर साइज़ होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना। इसे बनाने के बाद दोस्तों हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पे एक लाइन बनाना है क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं प्रारंभिक समायोजन, जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली हम लोगों को यहाँ पे इस तरह से बना लेना है एंड देन आफ्टर अब हम लोगों को यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए एक गोलाकार आकृति बनाना है। उसे बनाने के लिए सिंपली हम लोग इस तरह से यहाँ पे बना लेंगे एंड देन आफ्टर अब हम लोगों को यहाँ पे अगेन इसी के तरह एक लाइन बनाकर बनाना है। तो सिंपली दोस्तों आपको फिर से और एक बार फोल्ड करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर अब हम लोगों को यहाँ पे 2 ओवल बनाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लाइन बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो इसे ब्लैक कर सकते हो और डायरेक्ट आपका काम निकल जाएगा और आपको मार्क्स भी मिलेंगे, आपका टाइम बच जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसके अंदर 2 ओवल बना लेंगे। इसके बाद अब हम लोगों को यहाँ पे बनाना है फाइन एडजस्टमेंट। इसके लिए दोस्तों सिंपली हम लोगों को यहाँ पे इस तरह से बना लेना है। बनाने के बाद अब हम लोगों को आगे तरफ 2 सर्कल बनाना है, एक अंदर में एक बाहर में। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाला है मंच, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्टेज। इसके ऊपर क्या होगा दोस्तों? इसके ऊपर होगा हमारा माइक्रोस्कोप स्लाइड। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ओनली 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इसी से मैं यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा आसानी तरीके से बना पा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब हम लोग इसे फाइनली मिलाकर तीनों तरफ 1/2 सेंटीमीटर का इसे बना लेंगे एंड देन आफ्टर 2 लाइन बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाला है इसके ऊपर में जो आर्म इससे अटैच्ड होगा उससे, क्योंकि ये तो हवा में खड़ा नहीं हो सकता ना, तो अब हम लोग इसे बना लेंगे, मंच के साथ इसे जोड़ेंगे और इसका आर्म्स भी मतलब भुजा उसे बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं और देखते हैं और सीखते हैं कि कितना आसानी से हम लोग उसे बना सकते हैं, क्योंकि यार मैं ये वीडियो खास आपके लिए बनाया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मार्क्स मिले। तो इस तरह से दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पे माइक्रोस्कोप स्लाइड बना लेना है। इसके साथ साथ में हम लोगों को इसे अटैच करने के लिए यहाँ पे क्लिप लगाना पड़ता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्लिप ही, तो उसे हम लोग बना लेंगे। अब इसके लिए सिंपली आपको इस तरह से 2 लाइन ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों हम लोग जब दोनों तरफ इसे कंप्लीट कर लेंगे तब इसे फाइनली मिलाकर यहाँ पे क्लिप को कंप्लीट करके हम लोग आगे और बढ़ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आर्म को बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग इसके नीचे, जी हाँ दोस्तों, इसके नीचे मिरर को भी कंप्लीट कर ले। तो उसे बनाने के लिए सिंपली हम लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। सीध में, जी हाँ दोस्तों, इसके सीध में आपको यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल इस तरह से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आपको इसके चारों तरफ और एक ओवल बना लेना है, जो कुछ इस प्रकार से होगा। इसे बनाने के बाद दोस्तों अब हम लोग इसके चारों तरफ कंप्लीट करके इसे लटका देंगे यहाँ पे, एंड देन आफ्टर हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को भी इसे कंप्लीट करना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसे लेवल करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा किस तरह से आप इसमें देखोगे चीज़ों को। तो उससे पहले हम लोग क्यों ना इसे कंप्लीट कर ले। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। सो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ दोस्तों क्यों ना मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं और किस तरह से हमारा लाइट इससे पास होता है। तो चलिए उसे भी हम लोग अब यहाँ पे बना लेते हैं। उससे बनाने के लिए सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों। आप इससे अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि यहीं पे आपको मेन फोकस करना है। इसके लिए दोस्तों आपको 2 सिंपली इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना। उसके बाद आपको अपने स्केल को इस तरह से तिरछा रखना और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पे मिला देना। मिलाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इसी तरह से क्रॉस करते हुए, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो इस तरह से इसे बना लेना। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको और ऊपर में करना है। इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे इसे रखना है, एंड देन आफ्टर फिर से आपको यहाँ पे और एक क्रॉस करना है, जो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि ये कितना ज़्यादा इजी टेक्निक है। जब हम लोग यहाँ पे लेंस को कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाने वाला है इस तरह से एक छोटा सा सर्कल। तो ये सर्कल कंप्लीट करने के साथ साथ दोस्तों अब हम लोग फाइनली यहाँ पे बनाने वाले हैं आर्म्स। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को इसे बनाकर अच्छे से दिखाना भी है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो दूसरा लाइन दोस्तों यहाँ से आएगा, ये लाइन यहाँ से जाते हुए दोस्तों नीचे की ओर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तीसरा लाइन दोस्तों यहाँ से आएगा। ओके, तो आप इसे नीट एंड क्लीन मेरे साथ बनाओ और फ्री हैंड बनाओ। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस तरह से धीरे धीरे बनाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे टाइम भी बचता है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं इसका मेन बेस। जी हाँ दोस्तों, आर्म्स तो हम लोगों ने बना लिया, लेकिन बेस तो अभी तक नहीं किया ना, तो इससे भी हम लोग चलिए अब फिनिश करते हैं, क्योंकि अब इसका समय आ चुका है। दोस्तों सिंपली हम लोगों को इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों अगेन हम लोगों को यहाँ पे आना है। इसके बाद हम लोगों को इस लाइन को यहाँ पे फोल्ड करते हुए, जी हाँ दोस्तों, फोल्ड करते हुए आपको इस तरह से इसे लेते जाना है। ले जाने के बाद आपको यहाँ पे इसे मिला देना है इस तरह से, एंड देन आफ्टर अब हम लोगों को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है और इसे फाइनली अटैच करके कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारा 1 बेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों इस डायग्राम में आपको एक छोटा सा कमी खलेगी, जो कहीं ना कहीं हमारे बुक में नहीं दिख रहा अच्छे से। वो है दोस्तों कंडेंसर, जिसको हिंदी में बोला जाता है संग्राही। इसे कैसे बनाएंगे दोस्तों, आपको मैं जब लेबलिंग करूँगा तब आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे जो मिरर आप देख रहे हो वहीं पे ये होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और हाँ ये वीडियो आपको रियली में हेल्पफुल साबित हुआ होगा, तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों हर एक फ्रेंड को आपके हेल्प मिले। और अगर आप चाहते हो दोस्तों हम लोग 5 लाख फैमिली अचीव कर ले, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल वाले बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक कर लेना। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं लेबलिंग। लेबलिंग के लिए सिंपली दोस्तों हम लोग इस तरह से एरोज ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चलिए इस गेम को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस गेम। सो लेट मी नो फर्स्ट वन नेम। सो दिस वन इज आई पीस। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्या होगा। सो दिस वन इज कोर्स एडजस्टमेंट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वन क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। सो दिस वन इज फाइन एडजस्टमेंट।
इसके बाद दोस्तों जल्दी इसका नाम तो जानते ही हो आप, सो दिस वन इज आर्म, भुजा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वन जल्दी से बताओ, सो दिस वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड देन आफ्टर दोस्तों इसके नीचे क्या होगा ये तो आपको मालूम ही है, सो दिस वन इज स्टेज, मंच। इसके बाद दोस्तों आप मुझे जल्दी से बताओ क्या होगा नेक्स्ट, सो दिस वन इज स्वेल, जिसको धुर्नी पेच बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वन जल्दी जल्दी जल्दी, सो दिस वन इज मिरर, जिसको दर्पण बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों जल्दी से बताओ इसके नीचे क्या होगा, सो दिस वन इज आवर बेस, जिसको आधार बोला जाता है। अब हम लोग इधर आ जाएंगे, सो दिस वन इज कंडेंसर। ये आपके बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ तो आप अच्छे से देख लो। देन आफ्टर दोस्तों इसके ऊपर क्या होगा, सो दिस वन इज माइक्रोस्कोप स्लाइड। एंड देन आफ्टर इसके ऊपर जल्दी से बताओ, सो दिस वन इज क्लिप। एंड देन आफ्टर लास्ट वन जल्दी से बता दो दोस्तों, उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। सो दिस वन इज बॉडी ट्यूब, जिसको देह नालिका बोला जाता है हिंदी में। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग इसका नाम लिख लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप दोस्तों जो टेक्निक मैंने आपको यहाँ पे दिखाया और सिखाया, इससे आप बड़ी आसानी से माइक्रोस्कोप बना सकते हो। तो जल्दी से जल्दी आप भी क्या इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सके और अच्छे से एग्जाम में बना सके। कमेंट करके मुझे नीचे जल्दी से जल्दी बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको, और ऐसा ही ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपको ऐसा ही ढेर सारे वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहे हमारे वीडियोस को और सीखते रहे। ओके, गुड लक, हैव अ ग्रेट डे।